हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। एक्चुअली एक कमेंट था कि किसी लड़की ने किया था कि मैं दिन रात घर का काम करती हूँ और उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ। उसमें भी मेरे जो घर के लोग हैं, जो मेरे इन लॉज हैं, सास ससुर हैं, उनको उसमें भी दिक्कत होती है, उसमें भी वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये कमेंट नहीं था। सिर्फ ऐसे कमेंट से मेरा पूरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ है लड़कियों के कमेंट से कि मैम हम लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं, या फिर हमारे ससुराल वाले हम दिन भर घर का काम करते हैं, उसके बाद हम पढ़ना चाहते हैं, वो हमें तब भी नहीं पढ़ने देते हैं। कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा रिलेट करके मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसे आपकी चीज़ें बदलेंगी और आप बिल्कुल बदल सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल आपके हाथ में है। सबसे पहले सॉरी बॉयज़, और मैं फिर से लड़कियों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है कि मैं आपकी मनोदशा से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। मतलब चूँकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं लड़की से ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, और मैं आपके साथ मेरी सिंपैथी हो सकती है, लेकिन लड़कियों के साथ मेरी एम्पैथी होती है बिल्कुल, क्योंकि मैं उनकी जो मनोदशा है उससे मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पाती हूँ कि उनको कैसा फ़ील होता होगा। मैं उनके जैसा फ़ील कर सकती हूँ जब वो कोई चीज़ें उनके साथ होती हैं। आप लोगों की मनोदशा मुझे नहीं पता, क्योंकि लड़कों की मनोदशा ज़्यादा अच्छी से समझ सकते हैं। सॉरी, लेकिन आज का वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपकी बहनों के लिए ज़रूर है। ये चीज़ें मतलब जब मैंने देखा है कि ये चीज़ें तब ज़्यादा बढ़ती चली जाती है कि लड़ाई झगड़े करना, लड़की को टॉर्चर करना, ये चीज़ें तब ज़्यादा बढ़ती हैं जब आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आपके पास रोज़गार नहीं होता है और आपके पास कोई आमदनी नहीं होती, आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तब ये चीज़ें आपके साथ बहुत होती हैं। आज मैं किसी भी न तो ससुराल वाले की बात कर रही हूँ, ना ही मैं किसी बहू की बात कर रही हूँ। आज मैं हर उस औरत की बात कर रही हूँ जो किसी की बहन है तो किसी की बहू भी है, और जो किसी की सास है वो किसी की माँ भी है। रिश्ते एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि आप किसी की बहू हैं तो फिर आप किसी के लिए बेटी भी हैं। मतलब इतना डिफरेंस कैसे हो जाता है। मतलब जब हम अपनी लड़की को देखना चाहते हैं तो हम उसको बिल्कुल ससुराल में रानी देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो बहू आती है हमारे घर में, हम उसको रानी नहीं, मतलब एकदम नौकरानी जैसा ट्रीट उससे क्यों करना चाहते हैं। मतलब कि उसको आधा भी, अगर जैसे आपकी लड़की रहती है तो उससे अगर आधा भी उसको मिले तो वो उसमें ही सब कुछ कर जाती है। तो इसके पीछे आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। ये चीज़ें कभी अपने आप नहीं बदलेंगी। आई डोंट नो लोगों की मेंटालिटी कैसी है, इसके पीछे वो लोग क्या सोचते हैं और क्यों ऐसा करते हैं, पर ये चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी। आपको खुद ही अपनी औकात बनानी पड़ेगी, खुद आपको अपनी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं। सबसे पहले मैंने कई बार बोला है, जो लड़कियां मेरे साथ चैनल पे मेरे पे जुड़ी हुई हैं, मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ बेटा कि आप मेहनत करो, आप पढ़ो लिखो, आप कुछ तो बनो। मैं कभी ये नहीं कहती कि आप सरकारी नौकरी ही ले लो, ठीक है, या फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, आप वहाँ पर जाओ, आप वहाँ अच्छा कर सकते हो। यदि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में है, आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको अन्यत्र कहीं भी जाना है, आपको यदि आपको ये सब नहीं करना है, आपको प्राइवेट ही करना है, तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छे पैकेज होते हैं, बल्कि गवर्नमेंट से अच्छे होते हैं। पर जॉब सिक्योरिटी के कारण लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है उनका कि हम गवर्नमेंट नौकरी की तरफ ही जाए। मैं दो कहानियाँ आपको सुनाऊंगी, दोनों लड़कियों की हैं, वो दोनों ही पढ़ी लिखी थी। उनकी कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। बिल्कुल मैं कहानियाँ लेकर के नहीं आती हूँ, एक्चुअली जो मेरे सामने घटित हुई है मैं वही आपको बता रही हूँ। लड़की एक पढ़ी लिखी थी और बहुत अच्छी जॉब थी, मतलब 2 लाख रुपए महीना कमाती है वो। उसकी शादी हुई बहुत बड़े शहर में, और उसके ससुराल वाले भी, मतलब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी से था, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनके घर में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। मतलब वो अपनी लड़की को भी साथ रख रहे हैं, उनकी लड़की भी साथ में रह रही, शादीशुदा थी, और वो भी साथ में रह रही बहू, लेकिन दोनों में इतने भेदभाव, इतने डिफरेंस कि लड़कियों के साथ कुछ अलग व्यवहार कर रहे हो आप, बहू के साथ अलग व्यवहार कर रहे हो। लड़की तुम्हारी कहीं नहीं जा रही, घर पे रह रही है, नौकरी नहीं कर रही, तो आप उससे काम नहीं कराएंगे, लेकिन बहू जो आपकी नौकरी करने के लिए बाहर जाएगी वो आपके घर के पूरे काम करके जाएगी, फिर जब वापस आएगी तो फिर से काम करेगी। इतना टॉर्चर, मतलब बताओ, जो लड़की इतना कमा रही है वो क्या नहीं कर सकती है। फाइनली इतना टॉर्चर करा उन्हें, इतना टॉर्चर करा, पता नहीं वो क्या ही चाहते थे। उसका रिश्ता टूट गया और घर पर है वो अभी फ़िलहाल। तो
वो सेटल है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति पे उसका फ़र्क पड़ा, क्योंकि लड़कियां कभी नहीं चाहती हैं कि हमारा रिश्ता टूटे और हम ससुराल से घर में आए, क्योंकि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं अपने ससुराल में ही अच्छा फील करती है, चाहे उसके मायके वाले कितने भी पलकें उसके लिए बिछाए बैठे रहे कि नहीं हम तुम्हें ऐसे रखेंगे, हम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसका ससुराल अगर गरीब भी होगा ना तो वो वहाँ ही रहना पसंद करेगी अपने पति के साथ में। एक और थे, बगल में ही कोई रहते थे, उनका लड़का थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था लड़का, तो वो अपनी वाइफ को इतना मारता था, इतना पीटता था, उसके बाद भी वो वहीं पर रहती थी उसी के साथ, उसको कहीं नहीं जाना, क्योंकि उसको पता है, मतलब ये पता नहीं है, ये एक मेंटलिटी हो जाती है लड़कियों की कि शादी के बाद उनको पिताजी के घर में कम अच्छा लगता है लेकिन अपने पति के पास ज़्यादा अच्छा, भले ही वो उसको कैसे भी रख रहा हो लेकिन वो उसी के साथ रहना चाहेगी। ठीक है, एक कहानी थी कि मतलब एक दीदी थी, तो वो नौकरी नहीं करती थी जब उनकी शादी हुई थी। जब वो भी घर में गई तो लड़के की तरफ से सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो फैमिली वाले बाकी लोग थे उनको पता नहीं उनमें क्या पसंद नहीं था, और अच्छी खासी एक बेटी भी थी, उनको पता नहीं उसमें क्या पसंद नहीं था। वो उसको लगातार टॉर्चर करना और काम करो, और ये मतलब काम के पीछे यार इतना क्यों करना, मतलब इसलिए उनका भी रिश्ता टूट गया वो दीदी का। और जब वो उनका भी रिश्ता टूटा तो ऑफकोर्स उन पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा इस चीज़ का, क्योंकि उनकी एक बेटी भी थी, उसकी भी परवरिश करनी थी उनको। तो फिर उन्होंने नौकरी सर्च करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने टीचिंग का काम किया, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया, उन्होंने स्कूल पढ़ाया, और जैसे जैसे वो खुद को थोड़ा थोड़ा बढ़ाती चली गई, फिर उन्होंने जॉब देखना शुरू किया। तो उन्होंने प्राइवेट जो बैंक होती हैं, आईसीआईसीआई बैंक थी, उसमें उनको नौकरी मिल गई। बढ़िया वेल सेटल्ड है, उनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लड़की की परवरिश कर सकती हैं। हालांकि ये कमी हमेशा उनके जीवन में रहेगी, कहीं ना कहीं वो उतनी परेशान नहीं होंगी जितनी कि आप लोग होते हो, कि मतलब आप लोगों को करना भी सब है और सुनना भी आप ही लोगों को है। तो आपको इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप कुछ कर रहे होंगे तो आपके साथ चीज़ें उतनी गंदी नहीं होती हैं जितनी गंदी जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं और आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तब आप लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। मैं तो कहती हूँ जितने लोगों की भी उम्र है, जो लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं, जैसे कि 10th किया है, 12th किया है, तो आप आगे पढ़ो ना यार, क्यों नहीं पढ़ते हो? यदि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ काम करो। मतलब कि लड़कियां जो हैं सिलाई कर सकती हैं, और भी कई ब्यूटी पार्लर भी चला सकती हैं, क्योंकि उनका इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ब्यूटी पार्लर वगैरह आप चला सकते हैं, आप सिलाई कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आप सिलाई सीख लो। मतलब सिलाई सीखने में क्या जाता है, मतलब जो ऑनलाइन आपको 1-1.5 GB जो डेटा आपको मिलता है, आप उसको ऐसे रील्स देखने में आप उस डेटा को पूरे को उड़ा देते हो, उससे आप सिलाई सीख सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री में लोग वीडियो बना कर आपको सिलाई सिखा रहे हैं, तो आप उसका एडवांटेज क्यों नहीं लेते हो? मतलब उससे आप सिलाई सीखने लग जाओ, सिलाई सीखोगे, आप कुछ कमाओगे, 4 पैसे अगर आपके पास आएंगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। ठीक है, अपने आप आपके साथ ये सारी चीज़ें कम होती जाएंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, घर के काम आप बहुत बड़ी जब तक पोस्ट पे नहीं है तब तक आपको ऑफकोर्स करने ही पड़ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैं तो ये चीज़ मानती हूँ कि लड़कियों में जो सामर्थ्य होता है काम करने का या किसी चीज़ को सहन करने का, वो लड़कों से कहीं बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी नौकरी भी करके आ सकती हैं और घर के काम भी वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो पता है, जब आपके पास एक नौकरी होगी, जब आपके पास कोई भी रोज़गार होगा, तो आप उसको भी कर पाएंगे और आपने घर के काम भी कर पाएंगे, बल्कि आपकी जो ऊर्जा है वो और दुगनी हो जाएगी। ठीक है, जब मैं करती हूँ, मतलब कि मैं घर का भी काम करती हूँ, मैं नौकरी भी करने चली जाती हूँ, तो मैं थकती नहीं हूँ कि मुझे 2-2 काम करने पड़ रहे हैं, मैं थक गई, मैं नहीं थकती हूँ। मुझे तो और ऊर्जा मिलती है कि मैं 2 काम कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास पैसा आएगा हर मंथ में, तो आपके पास एक दुगनी ऊर्जा हो जाती है कि हमारे पास पैसा आएगा। तो जब आप कुछ कर रहे होंगे ना, तो आपके पास अपने आप सारे काम आपके दुगनी ऊर्जा से होंगे। फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, तो आपके साथ चीज़ें बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी। और यदि किसी चीज़ आपको यकीन नहीं है तो आप करके देखिए। यदि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, आप यदि पढ़े लिखे हैं, तो आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, या फिर किसी स्कूल में जाना। जिस दिन आप कमाने लग जाओगे, उस दिन में आपकी स्थिति और आपकी जो पहले वाली स्थिति थी उसको आप कंपेयर करना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों को नज़र आएगा। जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, जैसे मैंने आपको 2 कहानियाँ सुनाई, तो मैं आप लोगों से इसलिए ज़्यादा रिलेट करती हूँ क्योंकि एक तो मैंने आसपास देखा भी है कि लड़कियों के साथ कैसे कैसे और क्या क्या होता है, और दूसरा जब मैंने ये आसपास ही अपने जब पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना टॉर्चर हो रही हैं वो लड़कियाँ अपने ससुराल में जाके,
तो फिर आप लोगों के साथ कितना टॉर्चर होता होगा और आप लोगों को कितना गंदा लगता होगा। इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की कि आप कुछ ना कुछ करो। जब तक आप नहीं करोगे आपके साथ चीज़ें बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं हैं। और जिन लड़कियों की भी शादी नहीं हुई है वो मेरे ब्लॉग देखती हैं, तो बेटा जो लोग कमेंट करते हैं आप लोग उनसे कुछ सीख ले लो, क्योंकि हमें अनुभव से ही सीखना चाहिए। और यदि आप खुद ही गलती करेंगे और खुद ही सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए बहुत छोटी है। तो उससे सीख करके आप वो गलती मत करना जो कि वो पहले से ही करके बैठी है। मतलब कि ना तो पढ़ना है आपको, ना ही कुछ काम करना है। यदि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लड़कियों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अपना इंटरेस्ट बस देखने की देर है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है, मुझे सिलाई भी करना बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक अपना बुटीक हो और जहाँ पे मैं खूब डिज़ाइनर कपड़े बनाऊँगी। मेरा सब तक आप खुद के लिए नहीं सोचेंगे, चीज़ें आपको बिल्कुल नौकरानी वाली ही बनी रहेंगी। और क्योंकि कभी कभी हम लोगों को भी ये सुनने को मिल जाता है, पर हम लोग थोड़ा सा उसको उस वे में ले लेते हैं कि नहीं यार बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, हमारे कुछ अच्छे के लिए कह रहे होंगे, उस वे में ले लेते हैं। तो हालांकि बदलाव बहुत आया है, ऐसी बात नहीं है कि बदलाव नहीं आया हो, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि लड़कियां अब पढ़ने लगी हैं और जब वो पढ़ती हैं तो वो कोई ना कोई काम अवश्य करती हैं, या फिर अपने जो उनके अधिकार हैं, वो उनके क्या अधिकार हैं वो उनको समझती हैं। तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें थोड़ी सी उनके साथ कम होने लग गई हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत सेटल्ड हो, तो आपको इसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, 2-4 साल जितनी भी आपको लगती है। तो यदि आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो इन सारी बातों को सुन करके और आप उस पर काम करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन अपनी जो एक स्थिति है आपकी उसको थोड़ा सा आप ऊपर उठाइए। चीज़ें अपने आप आपके साथ बदल जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। यदि यकीन नहीं है तो आप करके देख लो। और जब आप 4 पैसे कमाने लगोगे, 4 पैसे आपके पास आने लगेंगे, चीज़ें अपने आप आपके साथ बदल जाएंगी। लोग आपके साथ अपने आप अलग व्यवहार करने लग जाएंगे। लोग जब आप नौकरी करने जाओगे तो घर में कोई एक बंदा होगा, तो वो आकर के जब आप खाना बनाओगे ना, वो अपने आप कह देगा तुम थक गई होगी, मैं बना देती हूँ। वहीं आप जब घर पर रहोगे कभी कोई नहीं कहेगा। आप ज़िंदगी भर काम करते रहना, खूब काम करना, आप लोगों के कभी भी अच्छे नहीं बन पाओगे, ये बात बिल्कुल सही है। और कोई आपकी तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वो बहुत अच्छी है और इतना काम करती है, पूरे दिन में थक जाती है, ऐसे कोई कभी आपसे नहीं कहेगा। आपको आपके लिए समय चुराना है कि आप को उस टाइम में पढ़ना है, आपको उस टाइम में और कोई चीज़ करनी है, आपको उस टाइम में सिलाई करनी है। ये समय आपको ही अपने लिए चुराना पड़ेगा। जब तक कि आप अपने लिए नहीं सोचेंगे, कोई भी बंदा आपके लिए सोचने वाला नहीं है। कोई भी आपसे अपने आप से ये कहने वाला नहीं है कि तुम ये 2 घंटे बचा लिया करो, इन 2 घंटों में तुम पढ़ाई कर लो, तुम ये 2 घंटे बचा लिया करो, तुम ये 2 घंटों में किसी को ट्यूशन पढ़ाओ, तुम्हारे पास 4 पैसे। ये आपके लिए कोई नहीं कहेगा, ये आपको अपने लिए ही सोचना है। और आपको एक्स्ट्रा वर्क करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही है ये चीज़, ठीक है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको वो काम भी करना पड़ेगा जो आप करना चाहते हैं, और आपको वो भी करना पड़ेगा जो आप डेली घर पे कर रहे हैं। जैसे कि हम करते हैं, हम लोग जब नौकरी करते हैं तो हम लोग नौकरी भी करने जाते हैं, और जो घर के काम होते हैं वो तो हमें करने होते ही हैं। हमें इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल करते हैं, हमें तो अच्छा लगता है। हमें तो बल्कि ये सोच करके अच्छा लगता है कि हमें इतनी ऊर्जा है, हमें इतना सामर्थ्य है कि हम दोनों चीज़ों को संभाल सकते हैं, अपनी नौकरी को भी संभाल सकते हैं, अपने घर को भी संभाल सकते हैं। आप खुद अपनी परिस्थितियाँ, अपनी स्थितियाँ बदलने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। जब तक कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, आपके लिए कोई भी स्टैंड लेने के लिए आने वाला नहीं है। तो जो मैंने आपसे चीज़ कही है, अपनी औकात बढ़ाओ, उस पर आप काम करना शुरू कर दो, आपकी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। और अभी कुछ लोग आने वाले हैं कमेंट करने के लिए, जो कि मुझे गालियाँ देंगे कि लड़कियों को भड़का रही हूँ। मैं आप लोगों को नहीं भड़का रही हूँ सीरियसली। और जब भी मेरे वीडियोज़ होते हैं, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप रिश्ता तोड़ दो, या फिर जो लड़कियाँ जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं कि मैम हमें टॉर्चर करते हैं, मैंने उनसे कभी नहीं कहा आप FIR रजिस्टर करा दो, क्योंकि मैं बहुत बड़ी एक ऑफिसर नहीं हूँ। मैं ग्राउंड लेवल को समझने वाली लड़की हूँ कि यदि मैं लोगों को ये क्राइम है, बिल्कुल क्राइम है, किसी को टॉर्चर करना ये क्राइम है, और मैं अभी उनसे कह दूँगी आप FIR करा दो, ना तो उनमें इतनी दम है कि वो FIR करा देंगे, और ना ही ये मैं चाहती हूँ कि वो FIR कराएं। क्योंकि अगर रिश्ते अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के पीछे तोड़े जाएंगे ना, तो इस दुनिया में रिश्ते बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। इवन पढ़े लिखे लोगों को भी रिश्ते नहीं चलेंगे, क्योंकि कमी कहीं ना कहीं जीवन में रहती ही है। किसी का भी जीवन पूरी तरह सुखमय नहीं है। किसी का पति अच्छा है, सास अच्छी नहीं है, किसी की सास अच्छी है, किसी का पति अच्छा नहीं है।
तो जब तक आप, कब तक आप रिश्ते तोड़ेंगे, कब तक आप चीज़ों से भागते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने लिए सोचना थोड़ा सा शुरू कर दो, अपनी स्थिति को मजबूत बना लो, और बाकी जो फिर चीज़ें होती हैं वो आप बिल्कुल उनको देख सकते हो, उनको हैंडल कर सकते हो, तो आप उनको बिल्कुल हैंडल करिए। और जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्टकारी तो होता है, कष्टकार थोड़ा नहीं, बहुत कष्टकारी होता है जीवन, क्योंकि कहीं ना कुछ कमी उसमें चलती ही रहती है, तो उसको साथ में लेकर के हमें चलना ही पड़ता है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ में मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि हर चीज़ में जा कर के एफआईआर करा दो, क्योंकि अगर वो एफआईआर करा देगी फिर वो कहाँ रहेगी। उसके पिता की भी स्थिति ऐसी ही है कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, फिर वो पिता के सर पे जा कर के बैठ जाएगी, और लड़की को कुछ करना आता नहीं है, उसने पढ़ाई लिखाई शुरू से की नहीं है, उसको कुछ काम करना आता नहीं है। तो आपका जीवन मुझे बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहती हूँ कि आप कुछ अपना करें। मैं ये नहीं कहती आप सरकारी नौकरी ले लो, आप प्राइवेट नौकरी, मैं ये नहीं कहती कभी। मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ अपना करो, और कुछ ऐसा करो कि जिससे आपके पास पैसा आए। जब आपके पास 4 पैसे आएंगे तो अपने आप चीज़ें अपने आप आपकी बदल जाएंगी, आप इस चीज़ को खुद आप नोटिस करेंगे। सो मैंने आप लोगों से बात करते करते अपनी किताब बंद कर दी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आई होप आप इस पे काम करेंगे बिल्कुल, और अपनी बदली हुई स्थिति आप खुद ही महसूस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।